नमस्कार दोस्तों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी आईटी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको आईटी संबंधी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आज का अपना टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो आईटी की संपूर्ण ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। और टॉपिक का अपना है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, यानी चतुर्भुज के प्रकार। जैसे कि अपने पीछे वाली वीडियो में देखा था त्रिभुज के प्रकार, आज अपना रहेगा चतुर्भुज के प्रकार। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अपन आगे बढ़ेंगे अपने इस टॉपिक को लेके, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के प्रकार। सीट नंबर अपना 4 रहेगा। जो आप डेली वीडियो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सीट भी बनाने की कोशिश करें। देखिए, पहले अपन देखें त्रिभुज के प्रकार। तो मुख्यतः आपका त्रिभुज 6 प्रकार का होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका पैरेललोग्राम, फिर अपना रेक्टेंगल, फिर अपन स्क्वायर, फिर अपना ट्रिपिजम, फिर अपने काइट और फिर अपना रोम्बस। इसी तरीके से अलग अलग प्रकार से त्रिभुज को 6 भागों में आपका अपने बांटा गया है। अब अपन प्रत्येक जो आपका चतुर्भुज है उसकी वर्णन पढ़ेंगे, भुजाओं के बारे में, उनके एंगल्स के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, जो सबसे पहला अपना है पैरेललोग्राम, तो आप सभी ध्यान दीजिएगा पैरेललोग्राम के लिए क्या क्या नियम, क्या क्या रेगुलेशन फॉलो करनी होगी। तो देखिए, ए क्वाड्रिलेटर इज विच अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी पैरेललोग्राम के लिए क्या नियम फॉलो करना होगा, यानी उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, एक तो पैरेलल होगी और क्या होगी, दूसरी आपकी इक्वल होगी। यानी पैरेलल मतलब दोनों भुजाएं आमने सामने की, एक तो समांतर होगी और मान में भी उनका मान क्या होगा, बराबर होगा। पहला नियम देखो, अपोजिट साइड आर पैरेलल, यानी दोनों भुजा ए बी के समांतर होगी आपके बी सी, और अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी दोनों का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे अगर ए बी बराबर अपन लिखेंगे डी सी और ए डी बराबर लिखेंगे बी सी। नेक्स्ट देखें तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी आमने सामने के जो कोण बनेंगे उन कोण का मान भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। इसी तरीके से और डायगोनल, यानी इनके मध्य का, जैसे आमने सामने के कोण को मिलाने वाली रेखा डायगोनल, या जिसे अपन विकर्ण कहते हैं, बिसाइड ईच अदर, यानी प्रत्येक को आपस में बराबर भागों में बांटेगी। यानी यहाँ पे कहने का मतलब अपना ये होगा कि यहाँ पे जो आपके विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। जैसे आपका ए सी विकर्ण है, तो अगर इसके ऊपर डी बी विकर्ण खींचा जाएगा तो ए और ये सी दोनों भाग बराबर होंगे, और यहाँ पे आपका डी और बी ये भाग भी इसमें बराबर होगा, यानी दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। बट डायगोनल में एंड मे नॉट बी इक्वल, यानी जो विकर्ण है वो आपस में बराबर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। कहने का मतलब है जो आपका डी बी है वो ए सी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये जो क्रॉस मारेंगे एक दूसरे को जब एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे। ये था अपना पैरेललोग्राम, जिसे अपन कहते हैं हिंदी में अपना समांतर चतुर्भुज। इसी क्रम में अपन आगे देखेंगे रेक्टेंगल। विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए। रेक्टेंगल यानी जिसे अपन कहते हैं अपना आयत, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर, और साथ में एक नियम और फॉलो होगा आपका पैरेललोग्राम के साथ में 90 डिग्री। यानी देखिए, ए बी डी सी के समांतर भी है और बराबर भी है। तो फर्स्ट रूल इसमें फॉलो हो रहा है, अपोजिट साइड आर पैरेलल, यानी आमने सामने की भुजाएं क्या है, इनमें समांतर है। तो अपन यहाँ पे लिख दिया ए बी व डी सी, ए डी व बी सी आपस में समांतर है। फिर अपना दूसरा नियम ये कहता है कि इक्वल साइड आर, यानी जो साइड्स हैं अपोजिट वो होगी इक्वल, यानी ए बी बराबर डी सी और डी ए बराबर बी सी, यानी दोनों भुजाएं आपस में बराबर भी होती है। अब जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि आपका ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी जो आपके त्रिभुज में जैसे आपको पता है 4 कोण होंगे, तो इसमें संपूर्ण चारों जो भी कोण है चारों के चारों, इनका मान क्या होगा आपका 90 डिग्री का होगा, और चारों त्रिभुज क्या कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और इसी के साथ जो विकर्ण का रूल नियम है वो क्या कहता है, डायगोनल बीच इसाइड ईच अदर, यानी बराबर भागों में बांटेगा, और हमेशा ही विकिरणों का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं
और रेक्टेंगल में जो आपका ए बी है विकीर्ण, उसका मान डी बी के भी बराबर होगा। यानी इस तरीके से और इस तरीके से जो विकीर्ण है इन दोनों का मान आपस में बराबर होगा। आगे देखेंगे अपना स्क्वायर। देखो जैसे नाम से पता चल रहा है अपना स्क्वायर यानी ए पैरेललोग्राम विच ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, यानी वह जिसमें क्या होगी साइड्स और एंगल चारों की चारों क्या होगी आपस में बराबर होगी, यानी चारों भुजाएं भी बराबर होगी आपस में और चारों कोण भी आपस में बराबर होगा, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा स्क्वायर कहलाता है। देखिए अपना पहला रूल, ऑल साइड आर इक्वल, यानी चारों भुजाएं आपस में क्या होगी बराबर, जैसे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। और नेक्स्ट नियम अगर अपन देखें तो आमने सामने की भुजाएं भी क्या होगी एकदम समांतर होगी, जैसे ए बी समांतर डी सी, डी ए समांतर आपका बी सी। और तीसरा नियम अपना यह कहता है कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा और चारों कोणों का मान आपस में क्या होगा बराबर होगा, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी और इनका मान क्या होगा आपका 90 डिग्री। इसी तरीके से देखिए अपना डायगोनल यानी विकर्ण जो एक दूसरे को काटेंगे कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे काटेंगे। ये इसके लिए एक नया रूल आया अपना, तो ध्यान दीजिएगा। अपन जो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम देखा उसमें ये अपना रूल नहीं था, यहाँ पे ये रूल ये कहता है कि जो आपके विकिर्ण जब एक दूसरे को काटेंगे तो इनके मध्य का जो कोण होगा विकिर्ण का ये आपके 90 डिग्री होगा। विकिर्ण एक दूसरे को विकिर्ण का मान भी बराबर होगा, विकिर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे और इस विकिर्ण से बनने वाला कोण भी कितना होगा आपका 90 डिग्री का होगा। ये रूल इसके लिए रूल है नया। ये देखिए नोट में लिखा हुआ है ए स्क्वायर इज रेक्टेंगल आल्सो एज ए रेम्बस। इसी क्रम में अपन जैसे आगे बढ़ेंगे अपना रोम्बस, ठीक है। जैसे ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल, यानी वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी समान होगी, वह समांतर होगी, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो ये कोई जरूरी नहीं हो सकता, इसे कहते हैं अपन रम्बस। तो देखिए ध्यान दीजिएगा चारों भुजाएं क्या होगी आपकी बराबर, जैसे ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर डी ए। दूसरा नियम इसमें यह कहता है कि आम सामने की भुजाएं समांतर होगी, जैसे ए बी समांतर डी सी और डी ए समांतर बी सी, ये हो गया। तीसरा नियम में कहता है कि आमने सामने के कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे, जैसे ए कोण सी के बराबर और बी कोण आपका डी के बराबर होगा। और विकिर्ण का नियम में कहता है कि विकिर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं, यानी आपका डी ए और ए सी का मान बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो बराबर दो भागों में बांटेंगे और इनसे बनने वाले कोण का मान कितना होगा आपके लिए 90 डिग्री का होगा। और नोट में लिखा गया है ऑल रेक्टेंगल स्क्वायर आर रेम्बस आर पैरेललोग्राम। आगे अपन देखेंगे अपना ट्रिपजम। देखिए ट्रिपजम में के लिए क्या नियम है कि ए क्वाड्रिलेटर इज विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, यानी इसमें क्या होगा एक जोड़ा आमने सामने का क्या होगा समांतर होगा, दोनों जोड़े समांतर हो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे डायग्राम को देखने से पता चल रहा है अपन को कि ए बी समांतर है आपका डी सी के, किंतु ए डी और बी सी अपने आप किसी तरीके से समांतर नहीं है, तो इसका नियम ये कहलाएगा वह चार भुजाओं से बन गिरी आकृति जिसमें दो अपोजिट भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए समांतर होनी चाहिए, और वो आपके लिए ट्रिपजम कहलाएगा। इसका एक ही रूल फॉलो होगा आपके, क्योंकि ना तो आमने सामने की भुजाएं कोई बराबर हो कोई जरूरी नहीं होगा, आप ध्यान रखिएगा, और सिर्फ ए बी समांतर डी सी यानी आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी, कोण का मान आपस में बराबर हो कोई जरूरी नहीं है। विद्यार्थियों एक बार सभी आप लाइक बटन को दबा दीजिए। इसी क्रम में अपन आगे देखें काइट, यानी चार भुजाओं से घिरीबंद आकृति जो किसके समान हो आपकी पतंग या जिसे अपन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा पतंग के लिए ये कहता है कि ए क्वाड्रिलेटर्स विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी दो पेयर्स एडजेसेंट साइड आर इक्वल, यानी जोड़ा आपस में क्या होगा बराबर होगा। जैसे आप डायग्राम को देख रहे हैं तो आप देखेंगे जो ए की दोनों रेखाएं हैं वो आपस में बराबर होगी और डी की दोनों रेखाएं बराबर होगी। ये नियम कहता है काइट के लिए, यानी दो जोड़े बराबर होंगे आपस में जो एक बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं जिसे अपन कहते हैं एडजेसेंट।
तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। काइट के नियम कहता है कि ए बिंदु से जैसे दो रेखाएं निकल रही है तो ए बी बराबर ए सी होगा, और डी बिंदु से दो रेखाएं निकल रही है आपकी, डी बी बराबर डी सी। काइट के लिए नियम ये फॉलो करेगा। आपस में कोण बराबर हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन काइट में एक ही बिंदु से निकलने वाली दोनों रेखाएं आपस में बराबर होगी। ये था आज का अपना चतुर्भुज के प्रकार। अब देखेंगे अपन ड्राइंग शीट का निर्माण कैसे करेंगे। जैसे आपकी ये ड्राइंग शीट है तो सबसे पहले अपन इसमें आज 6 प्रकार पढ़े, तो 6 इस तरीके से अपन इसको 6 भागों में बांट लेंगे। फिर अपन जो भी अपन ने प्रकार पढ़े हैं, जैसे अपन ने अभी काइट पढ़ा है तो आप पहले काइट का निर्माण करेंगे। फिर अपन जैसे समांतर पढ़ा है या समलंब पढ़ा है, अगर आपने स्क्वायर पढ़ा है, आपने आयताकार पढ़ा है, और भी जो भी अपन ने चतुर्भुज के प्रकार के डायग्राम पढ़े हैं, आपको इस तरीके से एक शीट को 6 भागों में डिवाइड करके आपको अपनी शीट बनानी होगी। और सभी का नाम आपको इंग्लिश में लिखना है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया और अभी भी बता देता हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी शीट के ऊपर आप नाम लिखोगे वो पूर्णतः इंग्लिश की कैपिटल ABCD के अंदर होना चाहिए। ना तो आप हिंदी का यूज करोगे, ना ही अपन स्मॉल ABCD का उपयोग करेंगे। तो प्रत्येक डायग्राम के नीचे नाम लिखना होगा, और नाम लिखने के लिए आपको 2 अंडरलाइन ड्रॉ करनी होगी, और इसके बीच में आपको लिखना पड़ेगा रेम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर। इस तरीके से सभी के आपको 6 डायग्राम बनाने हैं और 6 ही इनके नीचे नाम लिखने होंगे। ये आपका होमवर्क है। आप सभी एक अच्छा साफ़ सुथरी शीट बना के उस शीट का फ़ोटो खींच के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, या आप हमसे व्हाट्सएप व टेलीग्राम से जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। और जुड़ने के बाद आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो फ़ोटो क्लिक करके डाल सकते हैं, जिससे अपन मेरे को भी पता चले भाई कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।